नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं सिलसिलेवार खबरों की ओर और जानते हैं धमतरी का हाल। तमिलनाडु के मंत्री उदय निधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए गए विवादास्पद बयान पर अब देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। मंगलवार को धमतरी में भी भाजपा और बजरंग दल ने स्टालिन का पुतला जलाया। भाजपा ने सिटी कोतवाली में स्टालिन के खिलाफ शिकायत देकर अपराध दर्ज करने की मांग भी की है। भाजपा ने उदय निधि के डीएनए में ही सनातन के विरोध का होना बताया है और कहा कि ऐसे सनातन विरोधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी निरंतर डटकर सामने आएगी और जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन की चेतावनी भारतीय जनता पार्टी ने दी है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। स्टालिन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। स्टालिन सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। उदय निधि माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो। उदय निधि माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो। स्टालिन सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। स्टालिन सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। स्टालिन सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। उदय निधि मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। स्टालिन सरकार माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो। स्टालिन सरकार माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो। स्टालिन सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। स्टालिन सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। उदय निधि माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो। उदय निधि माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो। आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के सुपुत्र उदय निधि स्टालिन के द्वारा हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध अनर्गल बातें की थी और सनातन धर्म के खिलाफ डेंगू मलेरिया जैसे कोरोना वायरस के जैसे वर्ड सनातन धर्म के खिलाफ ऐसा वर्ड यूज़ किया गया था। उसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इसका विरोध कर रहे हैं। उसके कारण हम लोग आज पुतला दहन कर रहे हैं उदय निधि स्टालिन का और उसके पिताजी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का। उदय निधि के जो दादाजी थे करुणानिधि, वो अंग्रेज़ों की फेक आइडियोलॉजी से बोलते थे कि डीएनए उत्तर भारतीयों का और दक्षिण भारतीयों का अलग है। वो फेक आइडियोलॉजी के प्रभाव से श्रीलंका जाते थे और वहाँ भगवान रामचंद्र और सनातन धर्म का विरोध करते थे और रावण की परंपरा को आगे बढ़ाने की बात करते थे। एक बार करुणानिधि जी को हार्ट में अटैक आया तो उनको मद्रास के अस्पताल में भर्ती कराने ले गए। वहाँ उनका ऑपरेशन हुआ, इलाज हुआ, वो ठीक हो गए। तो जब वो ठीक हुए तो वहाँ जिन लोग मिलने आए थे उनसे पूछे कि ये किस अस्पताल में लाएं, तो उसका नाम था श्री रामचंद्र अस्पताल। आपका ऑपरेशन किसने किया? तो डॉक्टर रामचंद्रन ने किया। तो उनको बड़ा ताजुब लगा कि जिस देश में रहते हैं, जिस ज़मीन में रहते हैं, ये सनातन की ज़मीन है, तो इनका वंशानुगत डीएनए का वो प्रॉब्लम है। आज नहीं, वो 25 साल पहले कर रहे हैं। जो उनका पोता आज बोल रहे हैं कि ये मलेरिया है सनातन धर्म, ये डेंगू है, ये कोरोना है, ये सब विकृत मानसिकता है। और ऐसे लोग जो सनातन के खिलाफ बात करते हैं उनको भारत देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ठाकुर शशि पवार के नेतृत्व में यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने उदय निधि का पुतला दहन किया है। और ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इस देश, इस धर्म और सनातन के विरुद्ध बात करेगा उसको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। हम सब यहाँ उसकी बहुत निंदा करते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे स्टालिन जो डीएमके के नेता हैं, उनके द्वारा हमारे करोड़ों भारतीयों के आस्था सनातन धर्म के खिलाफ जो टिप्पणी की है, उसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहाँ पुतला दहन किया गया है। निश्चित रूप से जिस सनातन धर्म संस्कृति के आधार पर हमारे देश में अनेक धर्म की ग्रंथ की रचना की गई है और उनके आधार पर ही पूरा हमारे तीज त्यौहार पर्व सहित अनेक कार्य होते हैं, धार्मिक आयोजन होते हैं। ऐसे हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध जो उनके द्वारा टिप्पणी की है, निश्चित रूप से
उसका हम सब भारतीय जनता पार्टी विरोध करते हैं और उन्हें सार्वजनिक रूप से ऐसे जो उन्होंने विवादित बयान दिए उसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी सहित पूरे सनातन धर्म मानने वाले हजारों करोड़ों लोगों के द्वारा उनके विरोध में आगे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और निश्चित रूप से एक जो भारत देश एक संप्रभुता के नाम से जाना जाता है और इस प्रकार के बयान देकर निश्चित रूप से भारत के जो सांप्रदायिक समूहता को जो हटाने का या तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, इसकी हम सब निंदा करते हैं। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।